फैसले लेने वाली सरकार। बजट सत्र शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है। ये सरकार बिना डरे काम कर रही है। इसके लिए उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद पर सख्ती, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का हवाला दिया। मुर्मू ने सरकार को लगातार 2 बार मौका देने के लिए लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है जहां गरीबी ना हो और मध्यम वर्ग वैभव से युक्त हो। उन्होंने गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम जारी रखने की बात कही। मुर्मू ने रेहड़ी वालों की बात कही तो 11 करोड़ छोटे किसानों की मदद के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए की सम्मान निधि का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संसद के इस संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए प्रसन्नता हो रही है। कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आजादी के 75वीं वर्षगांठ पूरी की। 75 वर्ष पूरे कर अमृतकाल में प्रवेश किया। अमृतकाल के 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी और विकसित भारत के निर्माण का वक्त है। हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जिसमें अतीत का गौरव और आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। मेरी सरकार को कुछ ही महीने में 9 साल पूरे हो जाएंगे। इन 9 साल में भारत के लोगों ने सकारात्मक परिवर्तन देखे। आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है। दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। पहले हम दुनिया पर निर्भर हुआ करते थे, आज दुनिया की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। हम दुनिया के 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। यही वो नींव है जो आने वाले 25 साल में विकसित भारत के आत्मविश्वास को बुलंद करेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में स्थिर, निडर और निर्णायक सरकार है जो बड़े सपनों के लिए काम करती है। आज भारत में ईमानदार का सम्मान करने वाली सरकार है। 2 बार चुनी गई स्थिर सरकार ने देश हित को सर्वोपरि रखा। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रयास, एलओसी से लेकर एलएसी तक हर बुरे प्रयास को खत्म किया। आर्टिकल 370 से लेकर 3 तलाक तक सरकार की पहचान निर्णायक फैसले लेने वाली सरकार की बनी है। तो 3 तलाक, आर्टिकल 370 और इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर खास बल राष्ट्रपति के अभिभाषण में रहा। कुल 1 घंटे 2 मिनट तक उनका यह अभिभाषण था और कल से बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। कल देश का आम बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह बजट होगा और बजट को लेकर सरकार काफी उम्मीदें भी मध्यम वर्गीय को दे चुकी है, जिस तरह से वित्त मंत्री का बयान आया था। लेकिन आज जब पहला दिन था तब राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत खास होता है, एक औपचारिकता होती है और इसके तहत राष्ट्रपति ने तमाम बातें कही हैं। की दुनिया अनेक चुनौतियों से गुजर रही है। दशकों पहले बनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रासंगिकता और प्रभाव पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। इन परिस्थितियों में भारत ऐसा देश बनकर उभरा है जो आज की विभाजित दुनिया को किसी न किसी रूप से जोड़ रहा है। मेड इन इंडिया अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का लाभ देश को मिलना शुरू हो चुका है। आज भारत में मैन्युफैक्चरिंग की अपनी कैपेसिटी भी बढ़ रही है और दुनिया भर से भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत आ रहे हैं। आज हम भारत में ही सेमीकंडक्टर चिप से लेकर हवाई जहाज के निर्माण तक के लिए प्रयास शुरू कर चुके हैं। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि भारत में बने सामान का निर्यात लगातार बढ़ रहा है।